बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज से हमने स्टार्ट करना है जी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बुक का रिव्यू। और अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का रिव्यू जिसका नाम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का हमने इंट्रोडक्शन देखना है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। तो उर्दू में इसको कहते हैं माहौलियाती आलूदगी, के माहौल में आलूदगी होती क्या है। अब तारीफ इसकी हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा माहौल है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इंसानों के लिए नुकसानदेह है, जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, कोई बीमारी की वजह बन सकती है, उसको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं या माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। तो इस वीडियो में जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है क्या। इसमें हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सारा हमारा सराउंडिंग जो भी है वो माहौल कहलाता है। फिर हम आगे उसकी जो लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, वो डिस्कस करेंगे। देन हम ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के कि इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन आपको पता हो, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के काजेज क्या है और इनसे हम बच कैसे सकते हैं और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। डेफिनेशन देखेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, कंसेप्ट पोल्यूशन का कहाँ से आया है, किस कौन कौन सी डेफिनेशन है पोल्यूशन की, किस किस ने दी है। फिर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन कि हिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन कहाँ से पोल्यूशन जो है ना वो ह्यूमन हिस्ट्री में देखें अगर बैक टू ह्यूमन हिस्ट्री, तो उसमें कहाँ से जो है ना वो पोल्यूशन का आगाज़ हुआ है, किस जाके कब पता चला है कि इन्वायरमेंट में जो है इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से पोल्यूशन काज हो रहा है, पोल्यूटेंट्स इंसानों की वजह से बन रहे हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जिसमें आता है जी एयर पोल्यूशन आता है, वाटर पोल्यूशन आता है, सॉइल पोल्यूशन आता है और एक नॉइस पोल्यूशन आता है। फिर एंड पे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन हम लेंगे और देन हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर करें। अब सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही है कि जनरली हम स्पीक करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सारी हमारा इन्वायरमेंट कहलाते हैं। इसमें जो इन्वायरमेंट है इस टर्म में जो है ना बेसिकली आ जाते हैं जो हमारा फिजिकल, जिसमें फिजिकल चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, पत्थर हैं, रॉक्स हैं यानी। देन केमिकल, केमिकल जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें लिविंग प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द आती हैं ये सब कुछ हमारे इन्वायरमेंट में शामिल है। इन्वायरमेंट अब अफेक्ट करता है जी, साइज भी अफेक्ट करता है, शेप कलर और ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि जो भी जैसे आम इंसान है तो हमारी भी शेप कलर और साइज जो है ना वो इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। कलर देखें अगर जहाँ पे ज़्यादा, जिन जगहों पे इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्म है, क्लाइमेट ज़्यादा जो है ना वो हॉट है, वहाँ पे देखें जैसे वेस्ट इंडीज़ वगैरह, वहाँ के लोगों का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। शेप भी उनकी डिफरेंट होती है, बॉडी उनकी देखें मस्कुल जो फिजिक है, साइज भी वो काफ़ी लंबे लोग होते हैं। प्लांट पे भी इसी तरह होता है कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट हो, प्रॉपर उनको हर चीज़ मिले तो ये फिर यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के कंसेप्ट में बात होगी कि अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रॉपर आपको मिलते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको आपका साइज भी अच्छा होगा, आपकी शेप भी अच्छी होगी और जो है ना आपका कलर भी अच्छा होगा। तो इन्वायरमेंट जो है ना वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरन से डिराइव किया गया है, यानी इसको जो है ना अगर देखा जाए तो ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये वर्ड अखज़ किया गया है फ्रेंच वर्ड, यानी जो फ्रांस की ज़बान फ्रांस में बोली जाती है फ्रेंच, उसकी इन्वायरन वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है इन सर्कल। इन सर्कल जो है ना आप, सो ऑल थिंग्स इन सर्कल ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इन सर्कल जो ह्यूमन के इन सर्कल में जो चीज़ें आती हैं इसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, इस सब को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट मीन एवरीथिंग विच एग्जिस्ट अराउंड अस एंड विच कैन इन्फ्लुएंस अस इन एनी वे। तो इन्वायरमेंट बेसिकली यही है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं और वो जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जिनका हम पे असर होता है, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट बेसिकली सम है जो तमाम चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं और जो हम पे जिनके इम्पैक्ट होते हैं हमारी डेवलपमेंट पे, सर्वाइवल पे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इर्द गिर्द, उन सबको हमारा इन्वायरमेट कहते हैं। अब इन्वायरमेंट की आगे जो है ना वो कुछ कम मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो 1421 बुक थी, एन इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेयर बेसिकल जो ब्लैंकेट है गैसेस का अराउंड द अर्थ, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। हवा, कुराए हवाई भी कहते हैं इसको उर्दू में, कि इर्द गिर्द जो इन्वेलप है, वी सराउंड द होल अर्थ, जिसने पूरी ज़मीन को जो है ना वो सराउंड किया हुआ है, जो पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में गैसेज मौजूद हैं और नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये बेसिकल जो है ना ऑक्सीजन बेसिकली हम सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान यूज़ करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। इसी तरह नाइट्रोजन की जो मिकदार है वो 78% है एटमॉस्फेयर में, ये चीज़ें। दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड है वाटर के, कि पानी के ऊपर जो भी वाटर है, जो जिसमें 97% ओशंस में है और 3% जो है ना वो फ्रेश वाटर है, ये सारा मिलके जो है ना वो हाइड्रोस्फीयर बनाता है, जिसमें ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं और ग्राउंड वाटर, ये तमाम इसमें आते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में अर्थ की जो आउटर स्किन है, जिसमें डस्ट वगैरह भी आते हैं, और फिर जो प्लांट्स वगैरह हैं, और अपर मोस्ट मेंटल, जो जमीन का ऊपर अपर मोस्ट मेंटल पार्ट है, क्रस्ट है,
क्रस्ट यानी ज़मीन के ऊपर जो ये धूल वगैरह जिसमें डस्ट वगैरह आती हैं, और फिर रॉक्स वगैरह, इनकी जो रॉक्स की वेदरिंग होती है वो जो घिसते रहते हैं और मिनरल्स वगैरह उससे बनते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर जो पार्ट है। और ह्यूमस, ह्यूमस कहते हैं जी कि ये जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स का डिके होता है, ये यानी इस वजह से होता है कि ये जो ज़मीन के ऊपर ब्लैक सी मिट्टी होती है जिसको हम कहते हैं ज़्यादा जरखेज़ है, उसको कहते हैं ह्यूमस। तो वो सारा जो है ना वो लिथोस्फीयर में आता है। ये ह्यूमस के आगे डेफिनेशन भी आ गया कि जो डार्क और ब्लैक कार्बन होता है कंटेनिंग रेजिड्यू इन द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव टिश्यू ऑफ प्लांट्स ओरिजिनली ग्रोइंग इन सॉइल। तो ये प्लांट्स के जो वेजिटेटिव टिश्यू होते हैं, जिस तरह लीव्स वगैरह, अगर वो भी ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो गलने सड़ने के बाद वो भी जो है ना ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं, यानी वो ज़मीन की जरखेज़ी में इजाफा करते हैं, क्योंकि उनमें भी नाइट्रोजन और जो पोटाशियम, ये जो इंपॉर्टेंट जो मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। देन आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहाँ पे जी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पार्ट में, उसको बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे लाइफ जो है ना कैपेबल है सस्टेन और सपोर्ट कर, लाइफ ज़मीन का जो भी हिस्सा लाइफ को सपोर्ट करता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे जहाँ पे देखिए बायोस्फीयर दिखाया हुआ है, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट है वहाँ का, हाइड्रोस्फीयर वाटर है, और लिथोस्फीयर रॉक्स वगैरह और जो है ना वो डस्ट ज़मीन का जो पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव यूनिट के यही है कि एनवायरनमेंट को आप डिफाइन कर पाएँ, फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन को का कंसेप्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, और डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये बेसिकली हमने अब देखना है। अब डेफिनेशन जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की अगर बात करें तो कोई भी अनडिजायरेबल, कि जो हम चीज़ नहीं चाहते, जो हमारी ख्वाहिश के मुनाफी होती है, जो अगेंस्ट होती है, वो चेंज हो जाए, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एयर, लैंड और वाटर की, जो हमारे जो ह्यूमन को इफेक्ट कर सकती हैं लाइफ, या जो दूसरी लाइफ है जिस तरह एनिमल्स वगैरह हैं उनको भी इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम पोल्यूशन कहते हैं। तो ये बेसिकली पोल्यूशन की डेफिनेशन है कि कोई भी अनडिजायरेबल जो चीज़ है या अनडिजायरेबल जो चेंज है फिजिकल या केमिकल जो करेक्टरिस्टिक्स है इन्वायरमेंट की, उसमें उसको हम कहते हैं जी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की अगर ये एक डेफिनेशन है कि इसमें बाकायदा वो कह रहा है कि मे बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी अनवांटेड थिंग, कि कोई अनवांटेड थिंग, इसमें कोई स्पीशीज भी हो सकते हैं, जैसे पानी में अगर बैक्टीरिया वगैरह हैं, वायरस वगैरह है, तो वो भी हमारे लिए इफेक्ट करता है, तो वो भी समझे। पोल्यूटेड वाटर है इन द इन्वायरमेंट इन वन और मोर देन वन कॉम्बिनेशन, कि एक या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन में हूं तो इस तरह की जो अमाउंट होगी फॉर सच अ ड्यूरेशन विच इज इंजूरियस टू लाइफ एंड इन्वायरमेंट आर इंटरफेयर विद प्लेजेंट, के जो इन्वायरमेंट को जो खुशगवार माहौल होता है उसके साथ वो जो इंटरफेयर करती है, जो उसको तबाह करती है, उसको ख़राब करती है और इंजूरियस होती है हमारे इंजॉयमेंट के लिए, हमारी लाइफ के लिए, उसको हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। इसमें आपको स्पीशीज भी हो सकता है, जिस तरह कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई जरासीम भी हो सकते हैं, फिर कोई डस्ट वगैरह हो सकती है, या कोई गैस ऐसी जहरीली गैस पॉइजनस हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब ये जो है ना पोल्यूशन दो तरह से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। नेचुरल होता है जो कुदरती तौर पे पोल्यूशन काज होता है, जिस तरह कोई जलजला वगैरह हुआ तो इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आ गई, या फिर जो है ना पानी में कोई तब्दीली आ गई, या कोई गैस जो है ना वो हुई, जलजले की वजह से कोई गैस वगैरह या लावा जब फटता है जिसको हम कहते हैं वोल्केन, तो वोल्केनिक जब इरप्शन होती है तो उसकी वजह से जो है ना ये नेचुरली हो गए, क्योंकि इस पे इंसानों का कंट्रोल नहीं है। दूसरे पर एंथ्रोपोजेनिक जो है ना वो मैन मेड होते हैं, कि इंसानों की वजह से जो तब्दीलियां आती हैं। अब इसने दे दिया आगे एग्जांपल, नेचुरली में फिनोमेना में भी आ सकता है फॉरेस्ट फायर या वोल्केनिक इरप्शन है, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द नेचर, और जो नेचर में बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसकी वजह से भी तब्दीली आ सकती है। जबकि एंथ्रोपोजेनिक जो इंसानों की वजह से होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, इसमें जो हम क्रॉप यील्ड करते हैं, क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आ सकता है जी के फर्टिलाइजर वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है ना वो इफेक्ट करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन है कंपाउंड का रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड सोशल एक्टिविटीज़, के जो हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं या जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो भी जब वाटर में केमिकल्स को एक्सक्रीट किया जाता है या रिलीज किया जाता है तो वो भी इफेक्ट करता है। जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो भी हमारे इन्वायरमेंट को फिर जो है ना वो पोल्यूट करती है। कंसेप्ट पोल्यूशन का कैसे है जी, तो गॉड ने जो है ना ये यूनिवर्स बहुत ब्यूटीफुल बनाया और यूनिक बनाया है, और इसमें प्रॉपर चीज़ें फंक्शन करती हैं, लेकिन एवरी सेगमेंट ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इट्स नेचुरल कंपोजिशन। लेकिन जो क्या है कि जो भी कंपोनेंट है वो उसकी एक नेचुरल कंपोजिशन है, लेकिन हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये नेचुरल कंपोजिशन जो है ना अगर ना डिस्टर्ब हो तो ये प्रॉपर फंक्शन करता रहेगा, लेकिन बट इफ द नेचुरल क्वालिटी, लेकिन अगर उसकी नेचुरल क्वालिटी डिस्टर्ब होगी किसी भी मतलब से, तो वो फिर अनफिट हो जाएगा, उसकी जो साइकिल है, जो चीज़ें हैं वो अल्टर हो जाएंगी, वो तब्दील हो जाएंगी, और इस तरह से जो इन्वायरमेंट है वो अनडिजायरेबल होगा और वो एंड पे पोल्यूटेड हो जाएगा। अब नेचुरल क्वालिटी है क्या, तो कुदरती तौर पे जो नेचुरल कंपोजिशन होती है अर्थ की इज कॉल्ड इट्स नेचुरल क्वालिटी, कि कुदरती तौर पे जो जिस चीज़ की वो बनी हुई है एक अपनी प्योर हालत में, ओरिजिनल हालत में, जेन्युइन हालत में, हम उसको कहेंगे कि ये नेचुरल क्वालिटी है उसकी। फिर पोल्यूटेंट क्या होते हैं,
पोल्यूटेंट कोई एनीथिंग जो अनवांटेड है, सब्सटेंस है, जो अबंडेंट मिकदार में पाया जाता है और वो अकर करता है किसी भी मतलब से, किसी भी तरीके से, किसी भी जराए से, वो बाय विच एनी मीन जो है ना वो अबव द नेचुरल लेवल इन द एनवायरनमेंट, वो इन्वायरमेंट में शामिल हो सकता है और अल्टीमेटली जो है ना वो डिटेरिमेंटल इफेक्ट के इन्वायरमेंट को वो ख़राब करने के उसके इम्पैक्ट होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैन काइंड के लिए वो फिर नुकसानदेह होता है। यानी पोल्यूटेंट को हम कहते हैं कि वो चीज़ें जो पोल्यूशन काज करती हैं, तो काजिंग एजेंट ऑफ पोल्यूशन इज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, के जो काज करते हैं पोल्यूशन को उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ये बेसिकली पोल्यूटेंट्स होते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनी सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन इज कंसिडर्ड अ पोल्यूटेंट, कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करता है उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली पोल्यूटेंट की डेफिनेशन है। आगे फिर मजीद उसने बता दिया जी कि कोई भी जो अनडिज़ायरेबल चेंज या अनफेवरेबल अल्ट्रेशन होती है पोल्यूट द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। और इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के इंसानों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और जो भी मटेरियल्स हैं, वो जो भी चीज़ें हैं वो हेल्थ के लिए इंजरी काज करती हैं, रिडक्शन करती हैं ग्रोथ की, प्लांट्स की क्रूड करती हैं मेटल्स को, जैसे जो है ना लोहा वगैरह अगर वो माहौल में ज़्यादा तब्दीली है तो उनके साथ जो है ना वो क्रोड करेगी, उसकी जंग वगैरह लग जाता है। इस तरह जो है ना ये ग्लोबल और लोकल जो है ना इसके इफेक्ट भी देखे जाते हैं, एक्सटेंड किए जाते हैं। ये वाटर, एयर वाटर में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर इस तरह क्योंकि जो है ना लेक वाटर, अगर एक जगह का पानी जो है ना वो होगा पोल्यूटेड, तो वो जहाँ तक जाएगा पानी, जिस पानी के साथ मिक्स होगा वो पानी भी आगे पोल्यूटेड हो जाएगा। तो एयर भी पोल्यूटेड होती है गैसेस के साथ। जो ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियों से जहाँ से भी आप जिस मर्जी मुल्क से निकले ना, तो वो जाहिर सी बात है हवा पे आप कोई लिमिट तो नहीं है, ना ही हवा के लिए कोई बॉर्डर है, तो वो हवा जहाँ पे जाएगी वो जाहिर सी बात है उसको जो है ना वो पोल्यूट करेगी। एग्जॉस्ट होता है, इन गाड़ियों में से जो धुआं वगैरह निकलता है, जो पार्टिकुलेट निकलते हैं, स्मोक, वो सारी चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ में से इसी तरह जो भी पोल्यूटेड चीज़ें निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, पॉइजनस गैसेस, वो सारी रिलीज़ जो होती हैं। थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे जो भी जो होती हैं नकारा चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट होता है वो पानी में मिक्स हो जाती हैं, या फिर जो है ना वो चीज़ें जब गैसेस वगैरह होती हैं वो सॉइल के साथ मिक्स होती हैं, तो वो पोल्यूशन का काज बनती हैं। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, जिसको हम ज़मीनी आलूदगी कहते हैं। तो हम जो कास्ट बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ, जो हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना पेस्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड यानी आजकल जो स्प्रे वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट को किल करने वाली। फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो इंसेक्ट्स को, जो कीड़े होते हैं, जो अशरात होते हैं, ताकि प्लांट्स जो है ना जो फसल अच्छी करने के लिए उन सब को किल किया जाता है। तो वो जो गैसेस होती हैं या जो वो लिक्विड होता है, जब वो मिक्स होता है वाटर के साथ, तो वो फिर पानी में मिक्स होकर उसके या सॉइल में मिक्स होकर वो सॉइल पोल्यूशन का काज बनता है। इसी तरह हर्बिसाइड्स हैं, जो हर्ब्स वगैरह, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, फालतू जो बूटियाँ होती हैं, जो बूटी होती है यानी प्लांट्स में, क्रॉप्स में, उसको किल करने के लिए जो हर्बिसाइड इस्तेमाल, साइड का मतलब होता है किल करना, और यहाँ पे पेस्ट जो है ना वो पेस्ट, फिर इंसेक्ट यानी, और हर्ब्स जो बूटियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी जड़ियाँ होती हैं, उनको किल करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। और जो फर्टिलाइजर है, ये भी जब सॉइल के साथ यानी ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ मिक्स होती हैं, तो उसकी कभी कभी एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं, उसमें पोल्यूशन काज कर देती हैं, जो ह्यूमन के लिए लॉन्ग टर्म में जो है वो इंजूरियस है। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा यानी एग्रीकल्चर, बिसाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को छोड़ के बाकी जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें इंडस्ट्री से जो सॉलिड वेस्ट, जैसे जो आप जो इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं लोहा वगैरह, जो आयरन की जो बना रही हैं लेंथ्स वगैरह, यानी सरिया वगैरह बनाती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं, जब उनका जो वेस्ट होता है, इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट जो हम घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, जिसमें प्लास्टिक आ सकता है, ये सारी जो जब चीज़ें सॉइल में मिक्स होती हैं, तो ये भी सॉइल और वाटर और एयर पोल्यूशन का भी काज बनती हैं। अमेरिकन जो हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, डिक्शनरी है, उसके मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज की 1992 एडिशन वाले में पोल्यूशन को डिफाइन किया गया कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ पोल्यूटिंग आर द स्टेट ऑफ बीइंग पोल्यूटेड, स्पेशली द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, वाटर और द एटमोसफेयर बाय द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। के इन्होंने पोल्यूशन को ऐसे डिफाइन किया कि कोई भी जो एक्ट है, कोई भी जो ऐसा अमल है जो प्रोसेस करता है पोल्यूशन की तरफ, या फिर कोई भी ऐसी हालत है जिसमें जो है ना वो आप बीइंग पोल्यूटेड, जिसमें पोल्यूटेड होती हैं चीज़ें, स्पेशली जब सॉइल कंटामिनेट होती है, यानी सॉइल की आलूदगी, वाटर की या फिर एटमॉस्फेयर की, जब ये चीज़ें गंदी होती हैं, तो इसको हार्मफुल सब्सटेंस, ये जो डिस्चार्ज होने की वजह से होते हैं, इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। एक और डिक्शनरी जो है कॉलेज टेक्स्ट बुक के मुताबिक, उसमें जो है ना वो डिफाइन किया गया है, इंट्रोडक्शनरी जो कॉलेज टेक्स्ट बुक होती है, उसमें पोल्यूशन को डिफाइन किया जाता है कि आप process to make fall unclean, dirty, any physical, chemical or biological change that adversely affect the health, survival or activities of living organisms or that alter the environment in undesirable ways। कि कोई भी ऐसी चीज़ें, अब प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो फॉल, जिसकी वजह से जो है ना वो बदबू आए, कोई चीज़ अनक्लीन हो, यानी उसमें गंदी हो,
डर्टी हो या कोई भी जो फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल उसमें चेंज आती हैं, जो भी सर्वाइवल के लिए जिंदा चीज़ों के सर्वाइवल के लिए जो अफेक्ट करे उसकी हेल्थ को, और ये तमाम एक्टिविटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती हैं उनको तब्दील करे, तो इन्वायरमेंट में इस तरह की जो भी तब्दीली होगी उसको हम पोल्यूशन कहेंगे। फिर 21st सेंचुरी के मुताबिक जो है ना वो पोल्यूशन बिकम्स, अब पोल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा वाइडर हो गया है, यानी अब ब्रॉडर वसी हो गया, और दूसरा ये कि मोर कम्प्लेक्स हो गया है। इसमें अब नेचुरल और सोशल सिस्टम जो है ना वो भी इफेक्ट हो रहे हैं द क्वालिटी ऑफ ओवर इन्वायरमेंट, कि हमारे जो नेचुरल और जो सोशल सिस्टम है ये भी इफेक्ट कर रहा है अब नेचुरल जो है ना हमारे इन्वायरमेंट को। अब सिंस दो नियोलिथिक रेवोल्यूशन, जब के एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, यानी नियोलिथिक जो रेवोल्यूशन आया है, इसमें अब जो है ना क्या हुआ है कि जो द शिफ्ट फ्रॉम फूड कलेक्टिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग, क्या होता, पहले लोग जो थे ना वो हंटिंग करते थे, वो इतना ज़्यादा जो है ना वो फूड को ना ही ज़्यादा स्टोर करते थे, बल्कि क्या होता था कि थोड़े टाइम के लिए जब ज़रूरत पड़ी तो वो शिकार कर लेते थे, फिशिंग कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि आप फूड प्रोड्यूस जब करना शुरू किया गया तो ह्यूमन ने बहुत से जो है ना नेचुरल प्रोसेस को क्योंकि जो है ना वो मैन हैज़ मॉडिफाइड नेचुरल सिस्टम टू मीट हिज नीड्स। अब इंसानों ने कोशिश की है कि जो नेचुरल सिस्टम था, क्योंकि नेचुरली जो है ना वो चीज़ें आस्ता-आस्ता बन रही थी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो डिमांड भी बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने की वजह से ह्यूमन ने उन नेचुरल सिस्टम को जो है ना वो बेहतर करने के लिए मॉडिफाई करने की कोशिश की है। तो जैसे-जैसे ये जो ह्यूमन का, क्योंकि रिलेशनशिप बायोस्फीयर के साथ बहुत पुराना है, रिलेशनशिप है बायोस्फीयर, एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन की हैं वो अल्टर कर रही हैं बाय द ह्यूमन माइंड, के इंसान जो अपना माइंड यूज़ करे, जिस तरह वोंडास्की ने कॉइन किया है एक टर्म जो थी वो नोस्फेयर। नोस्फेयर यानी नोज़ माइंड, और डोनेट किया, कि स्फेयर ऑफ ह्यूमन थॉट, कि इंसानों की थॉट की वजह से ये जो एनवायरनमेंट में चीज़ें तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पोल्यूशन की, कॉज़ बन रहा है ये भी। अब क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही हैं, फ्रीक्वेंटली क्रोनिकली जो है ना वो अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स ऑफ एडवर्स नेचर, डाइवर्स नेचर, के नेचर में जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो इसलिए जो है ना वो जो नेचर की एस्थेटिकली थी, वो पोल्यूटेड हो रहा है, नेचुरल लैंडस्केप जो है ना वो कल्चरली, फिर यूट्रोफाइड लेक्स हो रही हैं। यूट्रोफाइड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्रीनरी आप देखते हो कभी कभी, बहुत ज़्यादा ग्रीन जिसको मल वगैरह कहते हैं, वो पानी में जम जाती है या ग्रो कर जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो तमाम वाटर की क्वालिटी भी डैमेज होती है, और जो बाकी तमाम लाइफ है, फिशेज़ वगैरह जो हैं वो पानी में वो भी इफ़ेक्ट होती हैं। तो यूट्रोफिकेशन जो है ना वो एक इंक्रीज़ होता है, कि कंसंट्रेशन जो केमिकल न्यूट्रिएंट की होती है वो इकोसिस्टम में इंक्रीज़ होने की वजह से एक्सटेंट जो है ना वो सब्सिक्वेंट नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट उसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो वाटर की क्वालिटी भी रिडक्शन हो जाती है, फिश भी, उनकी भी जो क्वालिटी है और उनकी फिशेज़ की जो लाइफ है वो भी इन खतरे में पड़ जाती है, और जो अदर एनिमल है, पॉपुलेशन है, उनको भी बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ता है। तो बिगिनिंग जो थी ना वो रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो 18th सेंचुरी में हुई। तो पोल्यूशन जो था ना वो बिकम अ मोर नोटिसेबल फिनोमेना इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी मिडल जो था 19th सेंचुरी का, उसमें जो है ना वो पोल्यूशन आया है, पर्टिकुलरली फॉलोइंग द अमेरिकन सिविल वार। जब अमेरिकन सिविल वार हुई है उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको शामिल किया गया, इसको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया पोल्यूशन को। वर्ड स्मोक जो है ना वो प्रॉब्लली इंट्रोड्यूस किया गया जी फिजिशियन ने 1905 में। अब स्मोक जो है ना दो वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है, स्मोक और फोक का, यानी धुएं और ये जो धुंध जिसको हम कहते हैं, इन दोनों जो मिल के जो है ना वो बना देते हैं स्मोक। पाकिस्तान में बहुत बड़ा ये भी इशू है स्मोक का भी। हिस्ट्री बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन की जो हिस्ट्री है वो इंसान जब ज़मीन पे आया तो तभी से जो है ना वो समझने की शुरू हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो जब से इंसानों ने बर्निंग और कुकिंग स्टार्ट की है, हीटिंग पर्पसेस के लिए जो है ना वो चीज़ें करना शुरू की हैं, तो इनकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज होना शुरू हो गया है। फर्स्ट लॉ जो था एयर कंट्रोल का, एयर पोल्यूशन के कंट्रोल करने का, वो इनेक्टेड हुआ था 1273 में, जब इंग्लैंड के जो किंग थे उन्होंने पास किया था एक एक्ट, ताकि जो सॉफ्ट कोल है इसको बर्न करना स्टॉप किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए। फिर लिनार्डो जो डा विंसी थे, लिबार्टो दा विंसी, उनने 1550 में नोटेड किया था कि ब्लू हेज के एटमॉस्फेयर में उन्होंने ब्लू हेज ऑब्जर्व किया, और इस फिनोमिना की वजह से उन्होंने कहा कि एसिड रेन जो थी ना वो हुई। और फिर उन्होंने एसिड रेन 17th सेंचुरी में डिस्क्राइब की कि ये तेजाबी बारिशें होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फसलें भी डैमेज होती हैं, बिल्डिंग्स भी डैमेज होती हैं, जो भी एस्थेटिकली जो खूबसूरत चीज़ें हैं, क्योंकि तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो जब तेज़ाबी चीज़ें ऊपर से बरसेंगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो जिस चीज़ पे पड़ेंगी उसको डैमेज करेंगी। फिर 2 मेजर इवेंट हुए, एक जो है ना वो मियूज़ वैली बेल्जियम में 1930 में हुआ, एंड अदर इन डोनोरा। फिर पेंसिल्वेनिया में, यानी अमेरिका की एक स्टेट है, इन 1948 में वो रिस्पॉन्सिबल था, उनने अलार्म अगेंस्ट एयर पोल्यूशन इन साइंटिफिक कम्युनिटी, जिसकी वजह से जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे चहल बढ़ गई।
फिर लंदन जो स्मोक क्राइसिस थे वो भी 1952 में हुए, तो उन्हें इन्फोर्स किया जी फार्मूलेशन नीडेड टू कंट्रोल एयर क्वालिटी, के एयर क्वालिटी को आप कंट्रोल करना होगा। फिर भोपाल इंडिया में जो भोपाल गैस ट्रेजिडी भी हुई 1984 में, जिसने तकरीबन 3.5 लाख लोग जो थे ना वो इफेक्ट किए। अब इसमें हुआ क्या था कि भोपाल में जो थी ना वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था, जिसमें जो है ना यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट इन द इंडियन सिटी ऑफ भोपाल, वहाँ पे थी एक इंडस्ट्री, ये जिसका नाम है जो बनाती थी चीज़ें, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट। अब जो है ना मध्य प्रदेश में जो थी, तो रात के जो है ना 3 दिसंबर मिड नाइट ऑन 3 दिसंबर 1984 को प्लांट जो है ना एक्सीडेंटली उसमें से रिलीज हुई मिथाइल आइसो सायानेट। साइनाइड जो है ना ये बेसिकली जो है ना बहुत समझ लें कि पॉइजनस तीन जो है ना वो जहर है। तो ये ऐसी गैस है जो एक्सपोज हुई, तो मोर देन जो है ना वो इसकी वजह से जो है ना 5 लाख पीपल जो थे ना वो वहाँ पे उसमें जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे इस केमिकल की वजह से जो है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से वो उसके सामने एक्सपोज हुए। जब उनको मुतासर हुए तो जो ऑफिशियल इमीडिएट था उन्होंने बताया कि 2200 जो है ना 59 लोग फ़ौरन ही मार गए। उसके बाद उनने कन्फर्म किया मजीद के 3787 डेथ हुई। और बाद में भी जो है ना एस्टिमेट किया गया कि 8000 से 10,000 लोग जो है ना वो 72 घंटों के अंदर मार गए। और 25,000 लोग जो है ना अभी तक वो उस गैस की वजह से कह रहा है कि उनकी डेथ हुई थी उस हादसे की वजह से। अब एवर सिंस 1962 जो थे ना वो जो रैकल कॉर्सन थे उन्होंने ड्रॉ किया जी अटेंशन के खजट है डीडीटी इन साइलेंट स्प्रिंग के। साइलेंट स्प्रिंग में जो है ना ये जो डीडीटी है ये सारी चीज़ जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा जो हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो फिर बट एक्सीडेंटली ओवरसाइट स्टिल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ विच पीपल आर सीरियसली हार्म्ड बाय पेस्टिसाइड वंस थॉट टू बी सेफ, कि जो पेस्टिसाइड जिनको लोग समझते थे एक टाइम के ये बहुत सेफ है, अब वो लोगों के लिए हार्मफुल बनते जा रहे थे। जैसे जैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज जो है ना वो आप डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं कि जो जैसे जैसे इंसानों ने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया यानी प्लांट्स को काटना शुरू किया, प्लांट्स को मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए शुरू किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि रन ऑफ इंक्रीज हुआ, वाटर की क्वालिटी डैमेज हुई वाटर बॉडीज में। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इफेक्ट हुआ इसका, कि जब डिफॉरेस्टेशन हुई, ज़ाहिर है डिफॉरेस्टेशन अब किस किस चीज़ के लिए किया गया कि एक तो इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आबादी इंसान जो है ना सेटलमेंट हो सके, दूसरा एन इंक्रीज नन ऑफ अल्टरिंग द वाटर क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो वाटर क्वालिटी भी जो है वो वाटर बॉडीज़ की जो बड़ी समुद्र दरिया थे उनकी जो थी ना वो क्वालिटी भी डैमेज हुई। इम्पैक्ट जो कटिंग थे फॉरेस्ट के वो नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान में भी एक एविडेंट है, वहाँ पे देखा जाए तो सिल्ट जो है ना वो रिवर पाकिस्तान में आ गई। सिल्ट होती क्या है जी, सिल्ट सिल्ट आस्ता आस्ता जिन जो है ना वो डिपॉजिट बनते रहते हैं, ज़ख़ीरे बनते रहते हैं जो डैम्स वगैरह में जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो डैम की कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे मंगला डैम है, तरबेला डैम है, तो इनकी कैपेसिटी जो थी वो रिडक्शन हो रही है। तो 50 ईयर में अब मंगला और तरबेला की भी इसी तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो डिक्रीज हो रही है। अब अगर बात करें तो एविडेंस ये मिलती है कि ग्रोथ ऑफ जैसे जैसे सिविलाइजेशन जो है ना उसकी ग्रोथ हुई है, जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, तो वेस्ट ऑफ डिस्पोजल प्रॉब्लम हुआ कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें। तो इस वजह से हिस्ट्री में जो है ना वो देखा जाए तो अगर ये सारी चीज़ें जो है ना वो सीवरेज का मसला आया कि जो है ना निकासी कैसे की जाए, जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमन उनके लिए प्रॉपर नालियाँ वगैरह कैसे बनाई जाए, कैसे उसको ठिकाने लाया जाए। तो जैसे 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 मोनजोदड़ो की आप से और हड़प्पा की आप देखते हो तो वहाँ पे प्रॉपर वेस्ट वाटर के लिए जो थी वो ड्रेन्स वगैरह बनाई गई थी, वहाँ पे प्रॉपर जो थे उन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया हुआ था, सीवरेज का एक निज़ाम था। तो अरिस्टोटल ने भी जो थे ना जो इंडिकेट किया था कि जो इफेक्ट करता है सीवरेज वर नोन टू एंशिएंट पीपल, के एंशिएंट पीपल को भी जो था ना वो इफेक्ट कर रहा था जो सीवेज वगैरह होता है, क्योंकि वो गंद होता है तो जाहिर सी बात है वो इफेक्ट करता है। तो ट्रीटमेंट अभी तक जो है ना वो नो ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर दिस वेस्ट एट दैट टाइम, अभी तक कोई जो है ना इसके खास तक हर जगह पे जो है वो प्रॉपर नहीं है। कुछ जगहों पे है, बड़े शहरों में कोशिश की गई है लेकिन हर जगह पे नहीं है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी इसने पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। इसने मज़ीद जो है ना वो वर्सन कर दिया है, जो है ना बहुत हालात को संगीन कर दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मैनी पीपल हैव बीन इंक्रीजिंगली कन्विंस्ड दैट द डैमेज कॉज्ड बाय मैसिव इंटरफेरेंस, के जो मैसिव इंटरफेरेंस हो रहा है ह्यूमन का एनवायरनमेंट के साथ, जिसकी वजह से वो जो है ना पैराडाइजिंग यानी खतरा बन गया है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, बट प्रेजेंट अ सीरियस थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ ह्यूमनिटी के सर्वाइवल के लिए भी अब बहुत ज़्यादा ये थ्रेट हो गया है। तो हमने ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखते हुए फिर इंसानों ने जो है ना एक स्टॉकहोल्म यानी जर्मनी में जो है ना वो कॉन्फ्रेंस की गई, स्वीडन में यानी। तो स्टॉकहोल्म जो कॉन्फ्रेंस थी ऑन एनवायरनमेंट वो 1972 को हुई थी। इसने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोल्म ऑफ स्वीडन, स्वीडन में हुई 5 टू 10 जून में 1972 में। इस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सप्रेस किया गया कि हमारी जो डिप्लेशन है फॉरेस्ट रिसोर्स एयर और वाटर
पोल्यूशन जो है ना वो काज बन रहा है। तो स्टॉकहोल्म जो डिक्लेरेशन था वो कॉल फॉर द पीपल टू बेयर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, कि हमें अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए जो है ना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। ये स्टॉकहोल्म जो कॉन्फ्रेंस थी इसका बेसिकली ये पर्पस था। तो इन्होंने फिर कंसिडर किया स्टोन फाउंडेशन स्टोन रखी जी इन कंसोलिडेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के, जो भी कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल स्केल पे पार्टिसिपेट करें और इस चीज़ को लागू करें और कम से कम जो है ना वो कोशिश करें कि पोल्यूशन फैले। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है जी एंथ्रोपोजेनिक जो है ना वो मैन मेड पोल्यूशन आता है, जिसमें एंथ्रोपोजेनिक जिसको कहते हैं कहते हैं ह्यूमन को। तो अब कुछ नेचुरल भी हैं जिसमें आपने पहले पढ़ लिए कि फॉरेस्ट है, वोल्केनिक इरप्शन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं कुछ मैं जो डिकेइंग या मेन जो एनिमल्स वगैरह की डेथ होती है, जो प्लांट की डेथ होती है नेचर में, वो सारी। ह्यूमन की हमने कुछ पढ़ा जी कि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें केमिकल हम फर्टिलाइजर वगैरह पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स को इंप्रूव करने के लिए, वो भी इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, इन्वायरमेंटल एयर सॉइल पोल्यूशन का काज बनता है। फिर इसी तरह इंट्रोडक्शन जो कंपाउंड है रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को जो इंप्रूव किया जा रहा है, इस दौरान जो चीज़ें आती हैं, जो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन यानी की जा रही है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही है मोस्टली। तो ह्यूमंस जो है ना फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो धुआं निकलता है गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट होता है, वो भी एयर के साथ मिक्स होकर स्मोक का वो काज बन रहा है। फिर वो जो जाहिर सी बात है जब एयर की क्वालिटी बैड होगी तो वो फिर इन्वायरमेंट जो प्लांट्स हैं उनको भी डैमेज करेगी, ह्यूमन को भी डैमेज करेगी, वाटर की क्वालिटी जो है एनिमल्स को डैमेज करेगी। तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है इफेक्ट कर रही हैं। अब अगर आगे इसकी टाइप्स की बात करें तो नंबर वन पे आता है एक्वेटिक, जिसको वाटर पोल्यूशन भी कहते हैं। वाटर पोल्यूशन जो है ना वो डोमेस्टिक, इसमें आप काज इसके कौन कौन से डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल या जो भी हार्मफुल या जो ऑब्जेक्शनेबल वेस्ट मटेरियल है, वो जब इनसफिशिएंट क्वालिटीज़ में रिजल्ट इन मेजरेबल डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, तो वाटर की जो क्वालिटी है उसको वो चेंज कर रही हैं। तो अनवांटेड ये जो चेंज हो रही है वाटर की कंपोजिशन में रिजल्ट कर रहा है पोल्यूशन, जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो अब नीचे जो है ना उसने एक पूरा दिखा दिया है, ये फिगर दिखाई है, जिस फिगर में उसने बताया कि वाकया में जो है ना वेस्ट वाटर प्लांट, फिर पोर्ट वगैरह से ऑयल रिंग के जो ऑयल टैंकर जो आते हैं उसकी वजह से जो ऑयल स्पिलेज होती है, फिर सिटीज़ वगैरह से जो निकलता है धुआं वगैरह, और सिटी से जो ना वेस्ट जो वाटर निकलता है या जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में से उसको प्रॉपर वो ट्रीट नहीं करते, फिर जो है ना वो सब अर्ब्स, फिर लॉगिंग जो हो रही है, एक जगह जो पानी ज़्यादा देर खड़ा रहता है प्लांट्स वगैरह की वजह से, फिर माइनिंग जो हो रही है, फैक्ट्रीज़ में से जो धुआं वगैरह निकल रहा है, जो वाटर जो होता है वो जो पानी के साथ मिक्स होता था उसको वो ख़त्म, उसकी क्वालिटी को बैड करता है। तो वाटर क्वालिटी का क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि ये एक यूएन ने एक प्रॉपर क्राइटेरिया दिया भी होगा कि लेवल ऑफ पोल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ एक्सपोजर एट विच एडवर्स इफेक्ट्स अकर ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर, कि वाटर की क्वालिटी बेसिकली ये है, उसमें आप प्रॉपर मेंशन किया गया कि उसमें इतना ऑक्सीजन होना चाहिए, उतनी जो है ना वो उसमें सस्पेंशन वगैरह होनी चाहिए, तो वो एक जो है ना प्रॉपर उसमें साफ्तें और ये चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन क्या है कि जब उसकी वो उससे एक्सट्रीम लेवल पे होंगी या उससे ज़्यादा होंगी तो हम उसको कहेंगे कि वो वाटर की क्वालिटी बैड है। तो क्राइटेरिया एक प्रॉपर दिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, जिसको हम हवाई आलूदगी कहते हैं या फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं। तो एयर को हम पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड, कि कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो एयर में होता है, कि इन सच कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल, कि जो हमारे इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है और हमारे माहौल के लिए भी। तो ये एक लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ और जो गैसेज वगैरह रिलीज़ करते हैं इंडस्ट्री से, या जो पार्टिकुलेट है, पार्टिकुलेट मैटर ऐसी चीज़ें होती हैं जो सस्पेंड हो जाती हैं एयर में, जिसमें डस्ट वगैरह भी आ सकती है या कोई लोहे की छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं। एयर पोल्यूशन जो है ना अब इसको डिफाइन किया जाता है कि डिसइक्विलिब्रियम, के एक प्रॉपर तवाज़ुन जो है ना वो जो एयर का वो जब खराब होता है, तो इंट्रोडक्शन जो फॉरेन एलिमेंट्स जब हवा में मिक्स हो जाते हैं, इसमें जो है ना मेन सोर्स जो है वो एंथ्रोपोजेनिक है, यानी इंसान मेन मेड सोर्स है एयर में। तो एयर की जो है ना वो जो क्वालिटी है वो हमारे लिए इंजूरियस हो जाती है, और दूसरी जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं प्लांट्स के लिए भी और जो लिविंग थिंग्स हैं एनिमल्स के लिए भी वो नुकसानदेह होती है, जिसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी टेरिशियल या सॉइल और लैंड पोल्यूशन। अब सॉइल और लैंड पोल्यूशन की अगर बात करें तो ज़मीन में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एग्रीकल्चर मोस्टली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या जो डोमेस्टिक एक्सक्यूज़ मी जो डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं, जिसमें जिस तरह हम गंदा पानी जो होता है, जो जिसमें डिटर्जेंट्स वगैरह मिक्स होते हैं, फिर जो है सोप वगैरह मिक्स होता है, तो वो जब सॉइल के साथ करते हैं इंटरफेयर या सॉइल के साथ मिक्स होते हैं, तो सॉइल की क्वालिटी को वो जो है डैमेज करते हैं, जिसको इसके मेन ये रिसोर्सेज हैं, जिसमें ये जब करते हैं तो वो फिर जो है सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, या सॉइल को जो है ना वो उसमें से फिर जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं वो भी हमें इफेक्ट करती हैं। तो ये फिर लैंड पोल्यूशन का या सॉइल पोल्यूशन का काज बनते हैं।
अब जो है ना वो नंबर ऑफ जो एग्रीकल्चर से जो पोल्यूटेंट वगैरह निकाले जाते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा कि पेस्टिसाइड्स हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए, फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं या फिर हर्बिसाइड्स हैं, वो सारे जो गैसेस वगैरह ये जो लिक्विड्स हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं हम, जो हैल वगैरह जो यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें जो है ना वो एक्सट्रीम एक्सेसिव मिकदार में हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो फिर सॉइल की पोल्यूशन के काज बनते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करेंगे। तो ये इन मेजर टाइप्स के अलावा एक नॉइस पोल्यूशन भी एक काइंड है पोल्यूशन की, जो बेसिकली क्या है कि नॉइस होता क्या है कि एक अनवांटेड या अनप्लेजेंट जो साउंड होता है जो डिस्कम्फर्ट काज करता है हमारे एयर को। नॉइज़ जो है ना वो रॉन्ग साउंड भी हो सकता है किसी जगह पे, तो ये जो है ना वो नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। नॉइज़ पोल्यूशन बेसिकली जो है ना वो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द आउटकम ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो जाए इसका नतीजा है कि ज़्यादा सिटी बड़े हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, ह्यूज इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इन सब ने जो है ना वो इस पोल्यूशन को काज दिया है। इसमें अब मेन चीज़ जो है ना वो कभी कभी क्या होता है कि थंडर वगैरह या लैंड वोल्केनो जो लावे फटते हैं, जो कोई बादल गरजते हैं, लैंड स्लाइड वगैरह जो होती हैं वो भी जो है ना वो नेचुरल नॉइस है। लेकिन जब ह्यूमन के जो मेन नॉइस है इसमें ऑटोमोबाइल वगैरह जो गाड़ियाँ हम यूज़ करते हैं, फिर पब्लिक जो गैदरिंग होती है या ह्यूज फैक्ट्रीज वगैरह जो है ना वो भी इसका काज कर बनती हैं। असेसमेंट का क्वेश्चन है जी, नंबर वन पे है, होपफुली आप चैप्टर तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। इज द आउटर स्किन ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल। अब जो क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल का जो बनाता है पार्ट वो हमने ऊपर पढ़ा है, वो है लिथोस्फेयर, कि जिसमें क्रस्ट भी आता है और अपर मोस्ट मेंटल भी आता है। दूसरे नंबर पे है कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करता है उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट। तीसरे नंबर पे है डार्क कार्बन, इसको हमने ह्यूमस पढ़ा भी था, HUMUS, ह्यूमस। नेक्स्ट है जी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनके अगर एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो हम ये इसमें अच्छा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और यहाँ पे फर्टिलाइजर आएगा, कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं अगर हम उनको भी एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो वो भी खास बनते हैं। एक्टिविटीज़ हैव बीन एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो फैक्टर क्रिएट कर रही हैं सीरियस प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। टर्म इन्वायरमेंट क्या है कि सराउंडिंग अस, जो भी एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। कंसेप्ट ऑफ पोल्यूटेंट क्या है जी, कंसेप्ट ऑफ पोल्यूटेंट ये है कि कोई भी अनडिजायरेबल थिंग जो है ना जो या सब्सटेंस है जो इन्वायरमेंट को शामिल करके उसको डेंजरस बनाता है उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। एटमोसफेयर के जो ब्लैंकेट है एयर का अराउंड द अर्थ, जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है उसको एटमोसफेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर जो वाटर बॉडीज हैं ज़मीन के ऊपर, लिथोस्फेयर जो आसक्रस्ट है, मेंटल है, अपर मेंटल है, और ये सारी चीज़ें जो डस्ट वगैरह जिसमें आती हैं, रॉक्स आते हैं, ये सारा लिथोस्फेयर है। फिर डिस्कस करें जी कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कंसेप्ट है क्या, कहाँ से आया है, तो ह्यूमन की हिस्ट्री जब से ह्यूमन ने बर्निंग शुरू की है, जो है ना वो फॉसल फ्यूल का यूज़ शुरू किया है, ऑटोमोबाइल का, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो यह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ गया है। फिर डिफरेंट पोल्यूशन की डेफिनेशन है कि एक बुक के मुताबिक जो है ना सिंपली जो अनडिजायरेबल चेंज होती है, डिक्शनरी के मुताबिक है। देन जो है ना मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जिसमें आता है जी एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और सॉइल पोल्यूशन है। देन और नॉइस पोल्यूशन भी है। डिस्क्राइब द नेचर एंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन, नेचर और सोर्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन से, तो सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है ना वो दो तरह के, नेचुरल है और एंथ्रोपोजेनिक है। नेचुरल में आता है जी जिसमें वोल्केनिक है, वाइल्ड लाइफ फायर है, फिर जो है ना लैंड स्लाइडिंग वगैरह है, और पोल्यूशन में आता है सिंपली एंथ्रोपोजेनिक में आता है जी जो फॉसल फ्यूल वगैरह को हम इस्तेमाल करते हैं वो भी पोल्यूशन का काज है। हाउस होल्ड जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, डिफोरेस्टेशन वगैरह जो हम प्लांट्स को काटते हैं, ये सारे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।